हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ चैप्टर नंबर 1 के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो थे टूथ के, जो 3 थे, जिसमें एल्वियोलर बोन, पीडियल और सीमेंटम आता है, उसको कवर करना है। सही है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एल्वियोलर बोन, द पीडियल एंड द सीमेंटम ऑल और वर प्रोटेक्टेड बाय द जिंजिवा। जिंजिवा आपको पता है, जो गम्स होते हैं उन्हें हम जिंजिवा कहते हैं, उससे ये प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा, ये ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन और डायग्राम इसको बाद में कवर करवाते हैं। जैसे पहले पीडियल के ऊपर आते हैं। पीडियल क्या है? पेरिडोंटल लिगामेंट। ये एक लिगामेंट है। लिगामेंट क्या होता है बेसिकली? द पीडियल इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सिचुएटेड बिटवीन द टूथ एंड द एल्वियोलर बोन। ये बेसिकली जो टीथ होते हैं उसको एल्वियोलर बोन के को आपस में ज्वाइन करता है। सही है। जब हम पीडियल के चैप्टर के ऊपर आएंगे तब मैं बताऊंगा कि पीडियल के बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इनका प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप होता है, जिंजिवल फाइबर ग्रुप होता है। तो जब हम उसके चैप्टर पे इंशाल्लाह आएंगे तो उसको कवर कराएंगे। अगर फिगर 1 के अंदर तुम देखो तो बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास बोन है, जो हमारे पास टीथ है, उसके दरमियान हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? पेरिडोंटल लिगामेंट है। अच्छा जी, आगे आते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पीडियल इज टू कनेक्ट द टूथ ऑफ द जॉ टू द जॉ, यानी कि टीथ को हमारे पास जॉ के साथ कनेक्ट करता है, विच इट मस्ट डू इन सच अ वे दैट द टूथ विल स्टैंड द कंसिडरेबल फोर्स ऑफ मेस्टिकेशन। वही बात हो गई कि जो फोर्स ऑफ मेस्टिकेशन को हमारे टीथ बेयर करे। दिस रिक्वायरमेंट मीड बाय द कोलेजन फाइबर बंडल। अच्छा, किस तरीके से होता है? बेसिक कोलेजन के फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, जो आपको इसको बनाते हैं। जब हम चैप्टर के ऊपर आएंगे तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि किसके अंदर कौन सा कोलेजन होता है, किसके अंदर जो है वो हमारे पास कौन से फाइबर ऑब्लिक होते हैं, कौन से सर्कुलर होते हैं, तो उसको कवर करेंगे। अच्छा, दिस रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कोलेजन फाइबर बंडल स्पैन द डिस्टेंस बिटवीन द बोन एंड द टूथ एंड बाय ग्राउंड सब्सटेंसेस एट वन एक्सट्रीमिटी द फाइबर ऑफ पीडियल। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ से जो पीडियल के फाइबर है वो हमारे पास बोन में इम्बेडेड है, और दूसरी तरफ से कहाँ पे इम्बेडेड होंगे? टीथ के किस पार्ट में इम्बेडेड होंगे? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी MCQ में आती है, तो वो सीमेंटम के अंदर होता है। तो इन्होंने बोला भाई कि एट वन एक्सट्रीमिटी द फाइबर्स ऑफ पीडियल आर इम्बेडेड इन द बोन, एट द अदर एक्सट्रीमिटी दे आर इम्बेडेड इन द सीमेंटम। ईच कोलेजन फाइबर बंडल इज मच लाइक ए स्प्लाइस रोप इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इन दिस वे द कोलेजन फाइबर से ये द पीडियल हैज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन अ सेंसरी वन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पीडियल का एक काम था हमारे पास, इसको मेस्टिकेशन और ये जो लोड होते हैं उसको बेयर करना होता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करना होता है। दूसरा काम इसका होता है सेंसरी फंक्शन, यानी कि इसके अंदर सेंसरी यानी कि नर्व्स वगैरह भी इंटर हो रही होती हैं। टूथ एनामल इज इनर टिश्यू एंड देयरफॉर इनसेंसिटिव, येट द मूवमेंट टीथ कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर वी न्यू इट। भाई जब एक दांत दूसरे दांत से कॉन्टैक्ट में आता है तो आपको पता चलता है ना, आपको उसकी सेंसेशन आती है। तो ये सेंसेशन किससे होती है? हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं किसके अंदर? पीडियल के अंदर। ये भी हमारे पास MCQs पॉइंट है। तो MCQs के अंदर ये पॉइंट आते हैं, ये आपके वाइवा के अंदर टीचर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर भी है कि आगे जाके आप इवेंचुअली डॉक्टर बन रहे हो तो आपको इन चीज़ों को कवर करना है, आपको ये चीज़ें सारी की सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर आते हैं, सीमेंटम की बात करते हैं। सीमेंटम क्या है? बेसिकली ये भी हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू है टीथ का। सीमेंटम कवर्स द रूट ऑफ द टीथ। अब यही सवाल है, अगर मैं पूछूं कि क्राउन ऑफ द टीथ को कौन कवर करता है, तो वो इनेमल कवर करते हैं, और रूट ऑफ द टीथ को सीमेंटम कवर करता है। एंड इज इंटरलॉक फैमिली विद द डेंटिन टू ऑफ द रूट। सीमेंटम इज मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सिमिलर टू बोन एक्सेप्ट दैट इट इज एवेस्कुलर। सीमेंटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास बोन से मिलती हैं, मगर एक्सेप्ट ये है कि बोन हमारे पास वेस्कुलर होती है, उसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई आती है, लेकिन सीमेंटम के अंदर नहीं आती। द मिनरल इज ऑल्सो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, एक किस तरीके से उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और हर जगह जो मिनरल कॉम्पोनेंट होता है हमारे पास वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ही होता है। एंड द ऑर्गेनिक जो कॉम्पोनेंट होता है वो ज़्यादातर कोलेजन ही होता है। इस चीज़ को तुम लोग दिमाग में याद रख लो कि कुछ जगह ही एक्सेप्शंस होंगी, वैसे तो बाकी जगह हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारे पास मिनरल कंपोनेंट होता है और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर कोलेजन आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें बतानी थी कि जो इनेमल को सेल बना रहे थे उसे हम अमीलोब्लास्ट कह रहे थे, जो डेंटिन को सेल बना रहे थे उसे ओडोंटोब्लास्ट कह रहे थे, और जो सीमेंटम को बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सीमेंटोब्लास्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सीमेंटम की टाइप्स बताई हुई कि सीमेंटम की टाइप्स होती हैं जिसमें सेलुलर सीमेंटम आता है और ए सेलुलर सीमेंटम आता है। अब ये पूरी चीज़ तो मैं यहाँ पे कवर नहीं करवा रहा क्योंकि सीमेंटम की 2 टाइप्स के अंदर भी फिर डिवीज़न आ जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने सही से बताई भी नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बताना चाहिए कि बेसिकली द सीमेंटम अटैच टू द रूट डेंटिन एंड ओवरलैपिंग
आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी ये टाइप्स के बारे में इतना पता होना चाहिए। जब हम सेमेंटम का चैप्टर करेंगे ना तब हम इन टाइप्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी इन टाइप्स को ये पता होना चाहिए। तो मैं सेमेंटम के अंदर एक सेलुलर सेमेंटम होता है और एक ए सेलुलर सेमेंटम होता है, क्योंकि एक सेमेंटम वो होता है जो बिफोर रूट कम्प्लीशन आता है, एक आफ्टर रूट कम्प्लीशन आता है। तो इंशाल्लाह जब वो चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर कवर करेंगे। अब हमने पीडीएल पढ़ लिया और हमने सेमेंटम पढ़ लिया, अब हमने बोन को भी देखना है। उससे पहले उन्होंने दिया हुआ है ओरल म्यूकोजा। भाई ओरल कैविटी की जो म्यूकोजा है उसका भी एक अलग चैप्टर है, वो भी आप ओरल हिस्टोलॉजी के अंदर ही पढ़ोगे। उसकी भी उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है वो लाइन होती है हमारे पास किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के मतलब 2 लेयर्स होती हैं, या आप अगर हिस्टोलॉजी भी पढ़ रहे होगे ना, जनरल हिस्टोलॉजी, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे भी कवर कर सकते हो, यहाँ पे भी कवर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जो भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ओरल कैविटी, उसकी 2 लेयर्स आती हैं। एक हमारे पास उसकी एपिथेलियम होती है और इसका हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ओरल कैविटी का उसे हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। क्या कहते हैं? लैमिना प्रोप्रिया। इसका भी अलग चैप्टर है आगे जाके, वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे पूरा। ऑल्दो इट्स मेजर फंक्शन आर लाइनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द म्यूकोजा and is modified to serve an exceptionally mobile tissue that permits the free movement of the lip, cheek and muscle. In other location it serves as the organ of taste. तो ये चीज़ें बहुत आसान सी बात है। ये डायग्राम इन्होंने दी हुई है कि भाई हमारे पास ओरल म्यूकोजा है, ओरल कैविटी के ऊपर ये डायग्राम रह गई थी, किसकी थी वो, ये हमारे पास थी पीडीएल की। और किस तरीके से पीडीएल जो हमारे पास ज्वाइन कर रहा था। अब ये देखो ये बोन है और ये हमारे पास क्या है, सीमेंटम है या टीथ है, तो इसके दरमियान हमारे पास क्या होगा, पीडीएल होगा। ये इस डायग्राम का जो हिस्टोलॉजी का सेक्शन है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास सीमेंटम था और ये हमारे पास बराबर में क्या है, पीडीएल। इसके बराबर में क्या होगा, बोन होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं कि इन्होंने अब म्यूकोजा के बारे में बताया हुआ है कि म्यूकोजा को 3 तरीक़े से क्लासीफाई करते हैं। इसका आगे चैप्टर है ये कौन सी म्यूकोजा कहाँ पे होती है। बेसिकली इसको क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ आपका लोकेशन की बेसिस के ऊपर करते हैं कि मैस्टिकेटरी म्यूकोजा होती है, लाइनिंग म्यूकोजा होती है और स्पेशलाइज म्यूकोजा होती है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहीं पे दे देता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी हम इंशाल्लाह जब चैप्टर करेंगे तो उसको कवर करेंगे। जो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा होती है ये याद रखना, अभी से याद रख लो, ये MCQ में पॉइंट बहुत आता है म्यूकोजा वाले चैप्टर से। ये MCQs तो मैंने हर दफ़ा देखा भाई पेपर के अंदर आ रहे होते हैं कि जो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा होती है वो किन उसको कवर करती है, तो वो बेसिकली जिंजिवा और हार्ट पैलेट को कवर करती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है लाइनिंग म्यूकोजा। जो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा कवर जिंजिवा एंड हार्ट पैलेट। द मैस्टिकेटरी म्यूकोजा इज बाउंड डाउन टाइटली बाय द लैमिना प्रोप्रिया टू द अंडरलाइन बोन एंड कवरिंग द एपिथेलियम विद केराटिन। ये भी थोड़ी सी मुश्किल बातें आ रही हैं। फिर बात करते हैं लाइनिंग म्यूकोजा की। लाइनिंग म्यूकोजा हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करती है। द एपिथेलियम इज नॉन केराटिना इज, अब ये याद रख लो कहाँ पे होती है ना, ये इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ कि लाइनिंग म्यूकोजा कहाँ कहाँ पे होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है। जबकि स्पेशलाइज म्यूकोजा जो होती है ना वो बेसिकली डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग के ऊपर होती है। और यहाँ पे हमारे पास पैपिला भी होता है। हम चैप्टर कवर करेंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर है, वो मैं कवर करवा दूँगा। अच्छा जी, अ यूनिक फीचर ऑफ द ओरल म्यूकोजा। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आई है कि हमारे पास MCQ आता है कि नेचुरली हमारे पास कहाँ पे एपिथेलियम जो होती है वो परफोरेट हो रही होती है, या फिर एपिथेलियम जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलेंगे कि एपिथेलियम परफोरेट हो रही होती है, तो वो एक MCQ आता है। तो हमारे पास ओरल म्यूकोजा होती है उसकी एग्जाम्पल। द एनाटॉमिक फीचर ऑफ द, सही है, तो आपको इसके अंदर ये याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास उन्होंने जिंजिवा की बात की हुई है कि द म्यूकोजा इमीडिएटली सराउंडिंग एन इरप्टेड टूथ इज नोन एज द जिंजिवा। इन फंक्शनल टर्म द जिंजिवा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जिंजिवा के 2 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो ओरल कैविटी को कवर कर रहा होता है और वो पार्ट होता है जो हमारे पास अटैच होता है जिंजिवा का। तो उसके बाद उन्होंने फिर सैलिवरी ग्लैंड्स की बात की हुई है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो जो शुरू की थी वो थी, अब ये जो आ रही है इनके अलग अलग चैप्टर भी हैं आगे, तो उसके अंदर भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो इनको ऐसा मैं पूरा करके नहीं पढ़ा रहा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने सैलिवरी ग्लैंड्स की बात की। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास तुम्हें पता है 2-3 तरीके के होते हैं, पैरोटिड होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं। किसके क्या क्या होते हैं ये हम इंशाल्लाह जब इनका चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर कवर करेंगे। सही है। बट बेसिकली होता ये है सैलिवरी ग्लैंड की, अगर मैं डायग्राम से तुम लोग कवर कराऊँ तो ये बेसिकली उन्होंने दिया हुआ डक्टल सिस्टम ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, किस तरीके से हमारे पास सलाइवा फ्लो करता है।
तो सबसे पहले हमारे पास ये एसिनर होता है, एसिनर से हमारे पास हो जाता है इंटरकैलेटेड डक्ट में, इंटरकैलेटेड डक्ट से जाता है स्ट्राइएटेड डक्ट में, वहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट और फिर चला जाता है मेन एक्सक्रीटरी डक्ट। ये हमारे पास OSP के अंदर पिक्चर आती है। और बाकी जो इसका जो टेक्स्ट है वो इंशाल्लाह जब इसका चैप्टर करेंगे तो कवर कर लेंगे। फिर बोन ऑफ द जॉ है, बोन ऑफ द जॉ के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, जो एल्व्यूलर बोन है वो चैप्टर नंबर 6 है उसका, वही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह वो कुछ वीडियोस के अंदर वो कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में, यहाँ पे आ रहा था। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के अंदर के भी एक चैप्टर है, उसके अंदर भी वो कवर हो जाता है। लेकिन मसला यह है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के अंदर के जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें एक ये है हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जो उस चैप्टर के अंदर नहीं है, और ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन आपका पेपर में आ जाता है OSP के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही है। तो अगर मैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को यहाँ से कवर कराऊँ, तुम लोगों ने हेड एंड नेक के अंदर भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द बोन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज मेंटेन्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल विद द ग्लिनॉइड फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन। हमें पता है कि भाई एक हमारे पास मैंडिबल का जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है वो आता है, और ऊपर से टेम्पोरल बोन का ग्लिनॉइड फोसा आता है। ये जो आर्टिकुलेशन होती है हम कहते हैं TMJ, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये स्पेशल टाइप है किसकी, साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेशल फीचर्स होते हैं जो मेस्टिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। द स्पेशलाइजेशन ऑफ TMJ इज रिफ्लेक्टेड इन हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस। द TMJ कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द फाइब्रस कैप्सूल लाइन विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड बाय 2 कंपार्टमेंट बाय द एक्सटेंशन ऑफ द मोबाइल डिस्क। द आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज that is the continuation of the periosteum. A simplified way to understand the TMJ is considered as the joint of the lower disc. अगर तुम इसके ऊपर आओ फिगर के ऊपर, ये फिगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब इस फिगर के अगर आप आओ तो आप देखोगे कि इन्होंने ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दिया हुआ है TMJ का। अब अगर मैं ए की बात करूँ, ये ए लेबलिंग क्या है, तो ये हमारे पास ये है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमारे पास होगा मैंडिबल, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, बेसिकली मैंडिबुलर यानी कि ग्लिनॉइड फोसा होगा किसका, टेम्पोरल बोन का। क्या होगा, मैंडिबुलर या ग्लिनॉइड फोसा होगा किसका, टेम्पोरल बोन का। और नीचे हमारे पास क्या है, कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल है। अगर डी की बात करो तो डी क्या है, ये हमारे पास कैप्सूल है, और ये यहाँ पे एक मसल है। ये मसल कौन सा है, ये मसल के ऊपर BCQ आ जाता है कि वो बोलते हैं कि भाई मसल कौन सा होता है, लेटरल टेरिगॉइड होता है, मीडियल टेरिगॉइड होता है। जब हेड एंड नेक के अंदर आएंगे, जब आप टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की अटैचमेंट्स पढ़ते हो तो सारी अटैचमेंट आप वहाँ पे कवर करोगे। तो जो मसल होता है जो इसके लगा हुआ होता है किससे, कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल से, वो कौन सा होता है, लेटरल टेरिगॉइड मसल होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली हेडिंग है हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन, कि हार्ट टिश्यू जो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने चीज़ें तुम लोगों को बता दी। अभी इसकी थोड़ा सा आएंगे किस तरीके से ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और जब उनके चैप्टर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी प्रोटीन होती है, ये नहीं आते पेपर के अंदर, सही है। आगे आते हैं कि मिनरल के अंदर, हाँ मिनरल के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी, कौन सा मिनरल होता है बेटा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मिनरल कॉम्पोनेंट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम 10 होता है, फॉस्फेट एंड OH2, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर जितना मैंने करा दिया मोर देन इनफ है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। आप इस वीडियोस को बार बार देखो। अच्छा आगे देखो, ये बॉक्स बना हुआ है, इन्होंने बताया भाई किस तरीके से ये टाइप 1 कोलेजन में लाइज होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लिटरली बता दूँ, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आते पेपर के अंदर चीज़ें। जो चीज़ मैंने बताई है आप उसको फोकस करो, उसको पढ़ो बार बार, और नोट बनाने से अच्छा है बुक में ही हाईलाइट करके उसको रिवीजन किया करो बार बार, तो आपसे इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।